Hi everyone, this video is on thrombocytopenia. So, thrombocytopenia occurs when your bone marrow does not make enough platelets. Platelets are blood cells that form blood clots to help stop bleeding. If you have thrombocytopenia, you may bleed a lot and the bleeding may be hard to stop. अगर हम सबसे पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वर्ड को ब्रेक करें तो उसमें थ्रोम्बोसाइट्स का मीनिंग होता है प्लेटलेट सेल्स. सो थ्रोम्बोसाइट इट इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर द प्लेटलेट्स. हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होती है वो डिफरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे मैचुरेशन होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. सो जब भी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो पीनिया का मीनिंग है व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ समथिंग, व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग इन आवर बॉडी. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स जब भी हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स दैट इज प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. प्लेटलेट्स क्या हैं? दीज आर द ब्लड सेल्स. प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं जब भी कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है. लाइक अगर हमें कहीं भी इंजरी हो जाए तो वहाँ पे जल्दी से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. तो वो क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स. तो क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत लो हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता. इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उस इंडिविजुअल को कहीं भी कट लग जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो उस इंडिविजुअल में प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन बहुत लो है. Thrombocytopenia often affects people with certain medical conditions like autoimmune disease or who take certain medications. Healthcare providers typically treat thrombocytopenia by treating the underlying condition and or changing the medication that caused the issue. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मोस्टली ऐसे इंडिविजुअल्स में देखा जाता है जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो कोई, या फिर वो कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जिससे उनकी ब्लड सेल्स को अफेक्ट पड़ रहा है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं पेशेंट को कौन सी अंडरलाइंग कंडीशन है, मीन्स कौन सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिससे प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो बहुत कम हो रहा है. और दूसरा क्या है, अगर वो कोई पेशेंट कोई सर्टेन मेडिकेशन ले रहा है जो मेडिकेशन उनके ब्लड सेल्स को अफेक्ट कर रही है तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उन मेडिकेशंस को स्टॉप करवा देते हैं उन पेशेंट्स में. What are normal platelet levels? A normal platelet count or level in adults ranges from 1,50,000 to 4,50,000 platelets per microliter of blood. सो एक हेल्दी इंडिविजुअल में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट लेवल, प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेवल्स आर माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें जो प्लेटलेट लेवल होता है इट इज़ बिटवीन 1,01,000 एंड 1,40,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. और मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट लेवल्स बिटवीन 51,000 एंड 1 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. और इन पर्सन्स विद सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट लेवल्स बिटवीन 51,000 एंड 21,000 microliters of blood. So whenever a patient is suffering from thrombocytopenia तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेटलेट का लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है. ऐसे ही पेशेंट माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देन सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. जैसे ही सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो बहुत लो हो जाता है. What are the causes of thrombocytopenia? तो पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है, मतलब किसी पेशेंट में क्यों प्लेटलेट्स के लेवल बहुत डिक्रीज कर जाते हैं, ऐसे क्या कॉज है.
less production of platelets. What it means? Your bone marrow, which is the soft center of bones, makes blood cells, including platelets. If it is damaged or not working properly, it makes fewer platelets. सो क्या होता है, या फिर सबसे फर्स्ट कॉज क्या है कि लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, मीन्स जो बोन मैरो है वो ही लेस प्रोडक्शन कर रही है प्लेटलेट्स का. सो हमारी बोन मैरो एक सॉफ्ट सेंटर ऑफ बोन्स होती है जिसका क्या काम होता है, ब्लड सेल्स को बनाना, इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स. अगर वो बोन मैरो डैमेज्ड है या फिर कोई वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, इससे क्या होता है कि वो प्लेटलेट्स के सेल्स कम बनाना स्टार्ट कर देती है. So why the bone marrow, it produces less platelets? So what is the reason? So reasons, first reason is the leukemia, a type of blood cancer that fills the bone marrow with abnormal cells, so normal platelets can't be made. A type of blood cancer that fills the bone marrow with abnormal cells, so normal platelets can't be made. ये एक ऐसा टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो बोन मैरो को एबनॉर्मल सेल्स से फिल अप कर देता है. मींस बोन मैरो में एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं ड्यू टू द ब्लड कैंसर. तो इससे क्या होता है कि जो बोन मैरो में बाकी भी जो सेल्स होते हैं वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अराउंड एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं. तो क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं वो भी नहीं बन पाते, तो बोन मैरो लेस प्रोडक्शन करती है प्लेटलेट्स में इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर. नाउ द सेकेंड रीजन इज द aplastic anemia, a condition where the bone marrow stops making all types of blood cells including platelets. So aplastic anemia में क्या होता है कि जो बोन मैरो होती है वो लेस प्रोडक्शन करने स्टार्ट हो जाती है टू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. मीन्स रेड ब्लड सेल्स भी कम प्रोड्यूस होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी, और प्लेटलेट्स भी. तो इसमें क्या होता है कि लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स भी होती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है पर्सन्स में इन द एप्लास्टिक अनीमिया. नाउ द कीमोथेरेपी एंड द रेडिएशन. These cancer treatments damage bone marrow cells, which lowers platelet production. So radiations is very harmful for our body. So कीमोथेरेपी और रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि बोन मैरो में भी अफेक्ट होता है. एंड दीज कीमोथेरेपी और रेडिएशंस कब करवाई जाती हैं, जब किसी को कैंसर होता है तो बोन मैरो में सीधा अफेक्ट पड़ता है. इससे क्या होता है कि जो बोन मैरो में सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत अफेक्ट पड़ता है, और इससे क्या होता है कि बोन मैरो का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पे लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होती है. नाउ द लास्ट रीज़न इज़ द विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी. जब भी इंडिविजुअल में विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे क्या होता है कि दीज विटामिन्स आर नीडेड टू मेक हेल्दी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स. सो ये जो विटामिन B12 और फोलेट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द ब्लड सेल्स. सो अगर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो प्लेटलेट्स इंक्लूडिंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत लेस हो जाती है. So the first cause which causes the thrombocytopenia is less production of platelets in the bone marrow due to certain conditions like leukemia, aplastic anemia, chemotherapy, radiations, and vitamin B12 and folate deficiency. Now the second cause is the increased destruction of platelets. What it means? Your body makes platelets but something is destroying them too quickly. सो सेकेंड कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि जब हमारी बोन मैरो प्रोडक्शन तो कर रही होती है प्लेटलेट्स का, मीन्स वो प्लेटलेट्स बना तो रही होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं बोन मैरो में तो वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है? सो फर्स्ट रीज़न इज़ द ITP, दैट इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा.
It is a condition where your own immune system attacks your platelets by mistake. So ये जो ITP है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ओन इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है बाय मिस्टेक। वो सोचता है कि ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे, इसीलिए इस कंडीशन में प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है इन द बोन मैरो। इससे क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। नाउ द सेकेंड रीजन वाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स अकर इन द बोन मैरो इज ल्यूपस, दैट इज rheumatoid arthritis. These are autoimmune diseases. The immune system wrongly attacks healthy parts of your body, including platelets. So rheumatoid arthritis, it is also an autoimmune diseases. So जितनी भी autoimmune diseases हैं उसमें हायर चांसेस होते हैं कि वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करती है। तो rheumatoid arthritis में भी क्या होता है कि वो हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स। सो जिन पेशेंट्स को rheumatoid arthritis होता है उनमें हायर चांसेस हैं ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स और उन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। The third reason why the destruction of platelets occur in bone marrow is medicines. Some drugs like certain antibiotics or anti-seizure medicines trigger the immune system to destroy platelets. So what happens is अगर कोई भी पेशेंट किसी भी अंडरलाइन डिजीज़ के लिए कोई भी मेडिकेशन ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट में क्या करती हैं कि वो हमारे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्टेन मेडिकेशन से भी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है इन द बोन मैरो। नाउ द थर्ड कॉज ऑफ प्लेटलेट deficiency, that is thrombocytopenia, is platelets getting trapped in the spleen. What it means? The spleen is an organ that filters the blood and stores some platelets. If it gets enlarged, it traps too many platelets inside it and keeps them from entering the bloodstream. So what is the reason? Liver disease like cirrhosis, that is scarring of the liver, can cause the spleen to enlarge. Certain cancers can also make the spleen bigger. So इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है जैसे कि सिरोसिस जिसमें स्कारिंग ऑफ लिवर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि स्प्लीन को भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे लिवर सिरोसिस होगा तो स्प्लीन को भी इफेक्ट पड़ता है, तो स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाता है। तो जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है तो वो बहुत सारे ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन का मेन फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और स्टोर करता है हमारे ब्लड सेल्स को। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्प्लीन है वो सारे ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस के कारण ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स इन द स्प्लीन, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, एनलार्ज स्प्लीन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं स्प्लीन में। इससे क्या होता है कि बाकी ब्लड में जो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। या फिर पेशेंट में अगर लिवर कैंसर है, कैंसर की वजह से भी हमारे जो स्टमक के साइड पे स्प्लीन प्रेजेंट होता है उसको भी बहुत अफेक्ट पड़ता है और वो भी एनलार्ज हो जाता है स्प्लीन, जिससे एनलार्जमेंट की वजह से स्प्लीन का जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और स्प्लीन बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स को स्टोर करने लग पड़ता है अपने अंदर, जिससे क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं और वो ब्लड में रहते ही नहीं है हमारी बॉडी में और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है पेशेंट्स को। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? सो जब भी किसी पेशेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है प्लेटलेट्स की तो उन पेशेंट्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सो द फर्स्ट सिम्टम इज़ द इजी ब्रूजिंग. What it means? You get blue or purple marks on your skin even with a small bump. Reasons? What is the reason? Platelets help to stop bleeding under the skin. If they are low, even a tiny hit can cause blood to leak and form a bruise. So, अगर किसी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मीन्स प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होता है कि
Even a small tiny cut can cause the blood to leak and form a bruise. अगर उसे कहीं भी टाइनी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ब्रूज फॉर्म हो जाती है, मीन्स नीला पड़ जाता है वो एरिया. सबसे पहले जो सिम्टम देखने को वो मिलता है वो इजी ब्रूजिंग, मीन्स बहुत जल्दी ब्रूजिंग हो जाती है अंडर द स्किन, बहुत जल्दी नीला हो जाता है अगर टाइनी कट लग जाए या कहीं थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो. क्या होता है कि अगर प्लेटलेट्स किसी इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा हैं तो इवन अगर उसको कहीं चोट लग जाए और उसके स्किन के अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं और वहाँ पे ब्रूजिंग कम होती है. लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट में क्या होता है कि प्लेटलेट्स लेवल लो होने के कारण जो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है, दैट इज़ टू स्टॉप द ब्लीडिंग अंडर द स्किन, वो प्लेटलेट्स फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि अगर स्मॉल बम्प भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो जाती है अंडर द स्किन, मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लड लीकेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा एरिया में ब्लूइश कलर की अपीयरेंस हो जाती है स्किन पे. Now, the second symptom is the bleeding gums or nose bleeds. What it means? Your gums may bleed while brushing teeth, or you may get nose bleeds without reason. What is the reason? Why we get it? Without enough platelets, some small blood vessels in your gums or nose break easily and don't stop bleeding quickly. क्या होता है कि जिन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है उन पेशेंट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का लेवल बहुत लो होता है, तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते ही नहीं है. तो हमारे जो गम एरिया में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर वो पेशेंट अगर ब्रश करें और वो गम्स में ब्रश लग जाए तो इवन अ स्मॉल ब्लड वेसल विच इज़ प्रेजेंट इन द गम एरिया, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग. और जो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, वो परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि प्लेटलेट्स का लेवल ऑलरेडी लो होता है. तो इसीलिए ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलती है, नोज ब्लीड इजीली करने स्टार्ट हो जाता है. नाउ द थर्ड सिम्टम इज द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, मीन्स अगर थ्रोम्बोसाइटिक पेशेंट में कहीं भी कट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है बहुत लॉन्ग टाइम तक. What it means? Even a small cut keeps bleeding for a long time. What is the reason? Platelets are like plugs that stop bleeding. If they are low, your blood can't clot fast. So bleeding continues. इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगे, मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिन पेशेंट्स में होता है उनमें ये सिम्टम कॉमन होता है कि अगर उन्हें कहीं भी बॉडी में कट लग जाता है तो जो उनकी ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती, मीन्स ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम के लिए होती रहती है कंटिन्यूसली, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्लेटलेट का लेवल होता है वो बहुत लो होता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं कहीं भी अगर उन्हें स्मॉल कट भी लग जाता है तो. नाउ द फोर्थ सिम्टम इज द टाइनी रेड और पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन. What it means? You may see a small dots like red ink spots on your skin, especially on the legs. What is the reason? These happen when tiny blood vessels break and there are not enough platelets to repair them. Thrombocytic साइटोपेनिक पेशेंट्स में देखा जाता है कि जो उनकी स्किन होती है उनकी स्किन में स्मॉल डॉट्स के रेड कलर के इंक लाइक स्पॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, मीन स्मॉल डॉट रेड कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली ऑन द लेग्स एरिया. लेग में बहुत ज़्यादा स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वो भी रेड कलर के. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लेग्स में बहुत सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो क्या होता है कि अगर हम कहीं भी टकरा जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो वो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे टाइनी ब्लड वेसल के ब्रेक होने से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी स्किन के अंडर. और वो ब्लीडिंग कैसे दिखती है? टाइनी स्मॉल डॉट्स की तरह दिखती है, विच इज़ इन रेड कलर. रेड कलर में टाइनी स्मॉल डॉट्स दिखते हैं हमारी स्किन के अंडर, क्योंकि टाइनी ब्लड वेसल्स की ब्रेकेज की वजह से. ऐसा इसलिए देखा जाता है इन पेशेंट्स में क्योंकि उनमें
प्लेटलेट्स का लेवल बहुत लो होता है, इसलिए हमारी बॉडी में कहीं भी टाइनी ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे अगर कट लग जाए तो हमारी स्किन के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो कैसे स्किन में अपीयर होगी, एज अ स्मॉल डॉट ऑफ रेड कलर इंक. Now, the fifth symptom of the thrombocytopenia is blood in urine or stool. What it means, you may see red or dark brown urine or black tarry stool. Reason, internal bleeding in the urinary or digestive system due to low platelets. सो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम होने के कारण वो ब्लीडिंग अंदर स्टॉप नहीं हो पाती, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो सकती. तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है और स्टूल होता है उसमें रेड कलर आना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स रेड कलर यूरिन दिखना स्टार्ट हो जाता है और रेड कलर के टेरी स्टूल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक और रेड कलर के. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट में रेड कलर के यूरिन और रेड कलर और ब्लैक कलर टेरी स्टूल देखने को मिलते हैं. नाउ द सिक्स्थ सिम्टम इज द heavy periods in women. What it means, periods that are much heavier or last longer than usual. Reasons, platelets help stop the lining of the uterus from bleeding too much. If they are low, bleeding continues more than normal. सो जिन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो वुमेन में पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पे ब्लड जाके उस लाइन पे जाके क्लॉट हो जाता है. और क्लॉट क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करवाना. तो क्या होता है कि पीरियड्स में क्या होता है कि क्लॉटिंग वहाँ पे हो जाती है यूट्राइन वॉल में, तो पीरियड्स हमारे धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाते हैं. लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर किसी वुमेन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो क्या होता है उस दौरान कि जो प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो बहुत लो होता है बॉडी में, तो प्लेटलेट्स यूट्राइन वॉल में क्लॉटिंग नहीं कर पाते ब्लड की, तो उन वुमेन्स में जो पीरियड्स है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. मीन्स जैसे नॉर्मल डेज में अगर देखा जाए तो 5 to 6 डेज पीरियड्स रहते हैं एक वुमेन में, लेकिन जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक पीरियड्स रहते हैं. सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्रस वॉल होती है वहाँ पे जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती ब्लड की, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है बहुत लॉन्ग डेज तक पीरियड्स में, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत लो होते हैं उन पेशेंट्स में, उन वुमेन पेशेंट्स में. सो नाउ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पैथोफिजियोलॉजी इन सिंपल स्टेप्स. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? फर्स्ट, दैट इज द लो प्लेटलेट काउंट इन द ब्लड. प्लेटलेट्स, दीज आर द टाइनी सेल्स दैट हेल्प योर ब्लड क्लॉट. सो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मीन्स they help in stopping the bleeding. Now, what is thrombocytopenia? Meaning low number of platelets in the blood. Now, second, causes, how it happens. Thrombocytopenia can happen due to three main reasons. Then there is a decreased platelet production. Word meaning. So what are the three reasons? पहले है decreased platelet production. Your bone marrow is not making enough platelets. So ये हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं. Bone marrow, the soft part inside your bones that make the blood cells. What is the reason? Bone marrow gets damaged or suppressed, which is caused by cancer like leukemia, infections, chemotherapy or radiations, vitamin B12 or folate deficiency. So इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? Fewer platelets are made, that is low levels in the blood. Now, what is the second main reason is the increased platelet destruction. Word meaning, platelets are being broken down too fast. What is the reason? Immune system mistakes platelets as enemies, like in ITP, that is immune thrombocytopenic purpura. Then the infections like dengue, HIV, medicines can trigger destruction. What are the effects? Platelets are made but get destroyed before they can work.
So we have talked this earlier in the causes of the thrombocytopenia. Now, the third cause is the platelet sequestration in the spleen. Word meaning, that is spleen is trapping the platelets. तो क्या होता है कि spleen platelets को trap करना start कर देती है. Spleen, an organ that filters the blood and stores extra platelets. What is sequestration? Holding or trapping inside. So इससे क्या effect होता है? Too many platelets get trapped in the spleen. Less platelets in the blood. What happens in the body? With low platelet count, bleeding does not stop easily. Small blood vessels leak blood, causes spots. Internal or external bleeding increases means in the urinary system and the digestive system. So ये सब हमने सब causes में पहले से study कर लिया है वीडियो में. Now what is the summary of the thrombocytopenia? Thrombocytopenia is a condition where the platelet count in blood is low. Platelets help stop bleeding, so low platelets can cause easy bruising and bleeding. It may happen due to less production, faster destruction, or platelets getting trapped in the spleen. Common signs include nosebleeds, bleeding gums, red spots on skin, and heavy periods. Early diagnosis and treatment are important to prevent serious bleeding problems. So, now you know what is thrombocytopenia and what are the causes, symptoms, and the pathophysiology of thrombocytopenia. So, do like, share, and subscribe to my channel and follow me for more videos.